नमस्कार दोस्तों, टैक्स प्लानिंग के इस सीरीज में आपका ज़बरदस्त स्वागत है। और आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लेकर आए कि ओल्ड रेजिम में हम लोग को इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए या फिर नए रेजिम में। इसका मतलब ओल्ड रूल में फाइल करें या नए रूल में, क्या ये ऑप्शन हमारे पास है? सबसे पहली बात, यस, हमारे पास ये ऑप्शन है। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस कोच। आज रेजिम क्लियर कर लेते हैं, तब जाकर आपका इनकम टैक्स रिटर्न का जो फाइलिंग के ड्यू डेट के अंदर में आप सही रिटर्न भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में दो टैक्स रेजिम अभी चालू है। सबसे पहला है ओल्ड रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शन का फर्क है। ओल्ड टैक्स रेजिम में कौन कौन से डिडक्शन मिलते थे, पहले ये जान। सबसे पहला सेक्शन 80C का डिडक्शन मिलता था, जिसमें 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शन पॉसिबल था। दूसरा 80D का डिडक्शन है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का है। तीसरा हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA का एग्जेम्पशन है। चौथा होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसका भी 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ओल्ड रेजिम में है। और LTA लीव ट्रैवल असिस्टेंस का जो पैसा मिलता था उस पर भी ओल्ड रेजिम में डिडक्शन मिलता था। और इसके अलावा भी कुछ और डिडक्शन है जो कि ओल्ड रेजिम में मिलते थे। ओल्ड रेजिम में लेकिन एक नुकसान था कि टैक्स का स्लैब ज्यादा था। लेकिन नए रेजिम में क्या खास बात है जानते हैं। सबसे पहली बात उसमें कि टैक्स का जो स्लैब है वो कम था। ओल्ड में क्या था, ज्यादा था। नए में क्या है, टैक्स स्लैब कम है, लेकिन नए में डिडक्शंस भी कम है। इसका मतलब ये कि लगभग डिडक्शन कोई है ही नहीं। केवल सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है और बहुत नॉमिनल एक दो चीजें जो कि पॉपुलर नहीं है। इसका मतलब ये ओल्ड और न्यू में अगर हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो ओल्ड वाले में डिडक्शंस बहुत सारे हैं लेकिन स्लैब ज्यादा है, और न्यू वाले में डिडक्शंस है ही नहीं, लगभग स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के अलावा, लेकिन टैक्स स्लैब बहुत कम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नए रेजिम का टैक्स स्लैब क्या है। सिंपली समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो नया रेजिम है, मतलब नया रूल है, उसका टैक्स स्लैब क्या है। अप टू 3 लाख 0%, 3 लाख तक 0% टैक्स लगना है। 3 से 6 लाख तक 5% लगना है। 6 लाख से 9 लाख तक 10% लगना है। 9 लाख से 12 लाख तक 15% लगना है। 12 लाख से 15 लाख तक 20% लगना है। और 15 लाख के ऊपर जब जाएंगे तभी 30% लगेगा। इसीलिए ये जो न्यू टैक्स स्लैब है थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। फिर से बता दूं, डिडक्शंस यहाँ पर नहीं है, लगभग स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ के। तो चलिए एक रियल लाइफ कंपैरिजन करके देखते हैं कि समझो किसी व्यक्ति का सैलरी 10 लाख रुपए है एक साल के अंदर, तो ओल्ड रेजिम में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या टैक्सेशन आएगा। देखें, सबसे पहले सेक्शन 80C का 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन पूरा मिल रहा है। दूसरा 80D का 25,000 का हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल गया, समझ लीजिए। तीसरा HRA हाउस रेंट अलाउंस का भी 1 लाख रुपए का छूट मिल गया, समझ लेते हैं। इसके अलावा सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 मिल गया। ऐसा अगर हमने किया तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ, 3,25,000 रुपए, राइट। अब इसमें टैक्सेबल इनकम कितना निकलता है, 10 लाख माइनस 3,25,000, इसका मतलब 6,75,000 रुपए के ऊपर अब टैक्स लगेगा। और इसमें जो टैक्स आएगा वो टैक्स कितना आएगा, टैक्स आएगा 42,000 से 55,000 रुपए तक, बेस्ड ऑन टैक्स स्लैब, जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से। लेकिन नए रेजिम में अगर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन नए रेजिम में अगर जाएंगे तो टैक्सेबल इनकम पूरा का पूरा 10 लाख रुपए होने वाला है। और उस पे जो टैक्स आएगा वो 60,000 से 75,000 रुपए तक आएगा। इसका मतलब ऑन एन एवरेज ओल्ड रेजिम में 45,000 का टैक्स आ रहा है और नए रेजिम में 65,000 रुपए का एवरेज टैक्स आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है 20,000 रुपए की बचत होती है अगर हम लोग ओल्ड रेजिम में फाइल करेंगे। तो इसका क्या ये मतलब है कि हम लोग को ओल्ड रेजिम में ही हमेशा फाइल करना चाहिए? नहीं, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ओल्ड रेजिम कब फायदेमंद रहता है। तो कब फायदेमंद रहता है ये नोट करिए। सबसे पहला, अगर आप सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप ELSS में करते हो, चाहे LIC में करते हो, चाहे PPF में करते हो, तो आपको 80C का डिडक्शन मिलता है, या ट्यूशन फीस है, सब मिला के 80C जो रहता है वो 1.5 लाख रुपए तक का अगर आप छूट ले सकते हो तो पहला। दूसरा, अगर आपका HRA है, इसका मतलब आप सैलरीड हो और आपको HRA का बेनिफिट मिलता होगा, तब जाकर आपके लिए ये वाला स्लैब फायदेमंद होगा। तीसरा, अगर आपके पास होम लोन है तो अभी तो आप होम लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का बेनिफिट ले पाओगे। चौथा, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका बेनिफिट भी ले पाओगे। और पांचवा, अगर आपका स्ट्रक्चर्ड सैलरी है तब। तो ये 5 चीजें अगर आपका है, ये खर्चे हैं, ये डिडक्शंस पॉसिबल है, तब जाकर ओल्ड रेजिम में फायदा हो सकता है। जरूरी नहीं क्यों, क्योंकि अमाउंट जितना चेंज होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन हर बार चेंज होगा। बट अगर ये 5 चीजें हैं, 5 में से 3 या 4 चीज का बेनिफिट आप ले सकते हो, तो फिर ज्यादा चांस है कि ओल्ड रेजिम में आपका टैक्स का बचत हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका डिडक्शन हाई है तो ओल्ड रेजिम में आप जीत सकते हो। अब जानते हैं कि नए नियम में, मतलब नए रेजिम कब अच्छा है। सबसे पहले, जिसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 80C वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। दूसरा, वो रेंट पे करता ही नहीं है तो HRA का चक्कर नहीं है। तीसरा, वो हेल्थ इंश्योरेंस लेता ही नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस का चक्कर नहीं है। तीसरा, उसका स्ट्रक्चर्ड सैलरी प्लानिंग नहीं है, इसका मतलब सिंपल सैलरी कहीं से भी मिलता होगा तो स्ट्रक्चर्ड सैलरी स्लिप बनता नहीं है, तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा नहीं मिलता। पांचवा, अगर वो फ्रीलांसर है
तब भी उसको डिडक्शन का कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है। जब डिडक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसके लिए नया रेजिम ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि अगर लो प्लानिंग यूजर्स हैं तो फिर नया रेजिम अच्छा है। लो प्लानिंग यूजर का मतलब ये हो गया कि जिसने टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत सारे छूट की व्यवस्था नहीं करी है वो नए रेजिम में ज्यादा फायदा पा सकता है। तो अब जानते हैं टैक्स प्लानिंग का स्मार्ट और एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि हर साल ब्लाइंडली रेजिम मत चूज करिए कि मैं ओल्ड लूं या फिर नया लूं। आपको कुछ कैलकुलेशंस करने जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले निकालिए टोटल इनकम, दूसरा उसमें जितने डिडक्शंस पॉसिबल है उसको माइनस करिए। उसके बाद दोनों रेजिम्स को चेक करिए, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में टैक्स का कैलकुलेशन करिए, जिसमें कम टैक्स आ रहा होगा उसको आप चूज करिए। अब आपको कुछ एडवांस टैक्स प्लानिंग का आइडिया देता हूं। सैलरीड लोग हर साल 15,000 से 50,000 रुपए तक का लॉस करते हैं। कैसे? सबसे पहले वो 80C को प्लान नहीं कर, दूसरा उनको ओल्ड और न्यू रेजिम का कुछ पता नहीं, तीसरा वो डिफॉल्ट में बोलते हैं कि नए रेजिम से ही कर दो भैया। जबकि स्ट्रक्चर्ड सैलरी वाले लोगों का टैक्स प्लानिंग का जो डिडक्शंस है वो ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं जिसको वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ना करिए, दोनों को कंपेयर करिए और जिसमें ज्यादा फायदा हो उसी को चूज करिए। तो फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कौन सा रेजिम लेना है ये परमानेंट सोच मत बनाइए कि ये अच्छा है वो बुरा है। आपके इनकम और आपके डिडक्शन के हिसाब से दोनों कैलकुलेशन करके जो बेनिफिशियल होगा उसमें आप चूज करिएगा तो जीतेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो टैक्स प्लानिंग के सीरीज को जल्दी दूसरों को फॉरवर्ड करिए क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब असेसमेंट ईयर 2026-27 से रिलेटेड है। तुरंत बेनिफिट लीजिए इस जानकारी का। धन्यवाद। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। Sandy.